नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल के पहले शेड्यूल जो है आ चुका है। 17 दिन के लिए मैच होगा और 21 मुकाबले लगभग होने वाले हैं। तो आपको ये जानकर मतलब पहला मुकाबला अगर मैं केकेआर की बात करूं तो केकेआर का और हैदराबाद का पहला मुकाबला है और केकेआर के अपने होम ग्राउंड पर खेला जाएगा, ईडन गार्डन पर। तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, किस प्लेइंग 11 पर भरोसा जताया जाएगा और फिर क्या रणनीति रहेगी दोनों टीमों की, यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हैदराबाद की बता देता हूं, फिर केकेआर के बारे में डिस्कस करूंगा। दोनों टीमों की रणनीति के बारे में बताएंगे कि आखिर इस मैदान पर क्या रणनीति बनाकर टीमें जीत सकती हैं। तो सबसे पहले अभिषेक शर्मा रहेंगे, मयंक अग्रवाल रहेंगे, राहुल त्रिपाठी को खिलाया जा सकता है क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों के चक्कर में फंसी हुई है हैदराबाद भी। तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है हैदराबाद के साथ। मार्करम रहेंगे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर, क्लासन रहेंगे, सुंदर स्पिनर के तौर पर मार्को जेनसन को खिलाया जा सकता है। पैट कमिंस तो रहेंगे, भुवनेश्वर कुमार रहेंगे, उमरान मलिक या फिर नटराजन, दोनों में से कोई एक खेल सकता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि नटराजन या उमरान मलिक दोनों में से किसको खिलाना चाहते हैं। मयंक मार्कंडे रह सकते हैं और अब्दुल समद आपको 12वें खिलाड़ी के तौर पर नजर आ सकते हैं क्योंकि 4 विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं। तो मार्करम 1 हो गए, क्लासन 2 हो गए, जेनसन 3 और पैट कमिंस 4। ये 4 खिलाड़ी ऑलरेडी विदेशी खिलाड़ी हो चुके हैं। अब हैदराबाद की प्लेइंग 11 में भी थोड़ा सा कुछ हो सकता है, वो चर्चा बाद में करेंगे। पहले केकेआर की एक बार देख लेते हैं। केकेआर की प्लेइंग 11 में गुरबाज रहेंगे, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल। रमनदीप सिंह को मैं चाहता हूं मौका मिले तेज गति के ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन मनीष पांडे भी क्योंकि हैं मनीष पांडे, तो मनीष पांडे को मौका कैसे दिया जाए क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में है मनीष पांडे को बाहर बैठाना गलत होगा। मेरा मानना है कि मनीष पांडे को मौका मिलना चाहिए। अब कैसे मिलना चाहिए उसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद में मुजीबुर रहमान और सुनील नरेन, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, दोनों में से कोई एक खेलेगा। वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे और श्रेयस शर्मा। ये प्लेइंग 11 रह सकती है केकेआर की। अब यहां पर जो दोनों टीमों में एक एक खिलाड़ी को लेकर खलबली मची हुई है, दोनों टीमों में एक एक खिलाड़ी को लेकर। सबसे पहले मैं हैदराबाद की बता देता हूं, फिर केकेआर की बात बताऊंगा। हैदराबाद में जो सबसे बड़ी खलबली मची हुई है वो मची हुई है भाई साहब हसरंगा को लेकर। हसरंगा को कैसे खिलाया जाए क्योंकि हसरंगा इस वक्त कमाल के टच में है, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके की फॉर्म में है। तो हैदराबाद की जो टीम है वो सोच रही है क्योंकि भाई साहब केकेआर के मैदान पर खेलेंगे, वहां पर स्पिनर्स को मदद बहुत होती है, स्पिनर्स बहुत मतलब प्रभावी होते हैं वहां पर। तो भाई साहब हसरंगा तो बहुत अच्छे टच में है और अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, विकेट बड़े गुच्छों में ले रहे हैं, 5-5, 6-6 विकेट ले रहे हैं। तो हैदराबाद सोच रहे हैं कि भाई साहब हसरंगा को कैसे खिलाया जाए। अगर खिलाया जाए तो किसकी जगह, क्योंकि मार्करम, क्लासन, जेनसन और कमिंस चारों अच्छे खिलाड़ी हैं, चारों फॉर्म में भी हैं, चारों बढ़िया भी हैं। अब सवाल सबसे बड़ा हैदराबाद का ये होगा कि भाई साहब केकेआर के खिलाफ हसरंगा को कैसे खिलाया जाए क्योंकि अगर हसरंगा को नहीं खिला पाओगे तो फंस जाओगे। ये हैदराबाद के लिए प्रॉब्लम है। और केकेआर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई साहब मनीष पांडे और रदरफोर्ड, इन दोनों को कैसे मौका दिया जाए क्योंकि रदरफोर्ड भी कमाल के हैं और मुजीब, ये दोनों देखिए मैं तो चाहता हूं कि मुजीब और सुनील नरेन दोनों इस मुकाबले में खेलें। उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि दोनों स्पिनर अच्छे हैं, विकेट टेकर स्पिनर हैं, बल्लेबाजी भी दोनों कर लेते हैं। और बात सारी क्या है कि हैदराबाद की टीम स्पिनर्स के खिलाफ फंसेगी भी। तो यहां पर ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी केकेआर को और उस बात को ध्यान में रखते हुए केकेआर की जो रणनीति है वो ये है कि एक तो भाई साहब मनीष पांडे इनफॉर्म खिलाड़ी हैं, केकेआर के लिए लकी खिलाड़ी है, तो मनीष पांडे को कैसे मौका दिया जाए। सबसे पहला सवाल तो केकेआर के सामने ये कि मनीष पांडे को कैसे खिलाया जाए। अब मनीष पांडे को खिलाने का एक ही रास्ता बचता है अगर केकेआर चाहे, वो ये है कि गुरबाज, देखिए आप गुरबाज को बाहर करना उतना आसान है नहीं ना। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गुरबाज को बाहर करना उतना आसान है नहीं, वरना अगर केकेआर चाहे तो एक काम कर सकती है, गौतम गंभीर इस काम को कर सकते हैं। वैसे भी गौतम गंभीर ऐसे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सुनील नरेन को ओपनर बना दिया था। अब गौतम गंभीर अगर चाहे तो मनीष पांडे को विकेट कीपर बना सकते हैं। मनीष पांडे विकेट कीपिंग करनी जानते हैं, उन्होंने घरेलू क्रिकेट में विकेट कीपिंग की है साल 2022 में जब वो कप्तान थे कर्नाटक के। तो यहां पर गुरबाज की फॉर्म अगर अच्छी नहीं होती है तो गुरबाज की जगह मनीष पांडे को मौका दिया जा सकता है विकेट कीपर के तौर पर, ओपनिंग भी कर सकते हैं। वेंकटेश अय्यर के साथ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, अच्छे टच में भी है, रन बहुत अच्छा बना रहे हैं, एक छोर को संभाल कर खेलते हैं। मनीष पांडे को तजुर्बा है, केकेआर के लके खिलाड़ी हैं, गंभीर उनकी काबिलियत को जानते हैं, तो मनीष पांडे विकेट कीपिंग कर सकते हैं। लेकिन यह फैसला मुझे लगता नहीं है कि एकदम केकेआर लेगी। पहले गुरबाज के ऊपर भरोसा जताया जाएगा, उसके बाद में हो सकता है कि यह फैसला लिया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि हैदराबाद के खिलाफ अगर मुजीब और सुनील नरेन
दोनों को मौका मिले तो शायद मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतर हो सकता है। अब दोनों को मौका तब मिल सकता है जब गुरबाज बाहर होंगे, क्योंकि भाई साहब रसल को बाहर नहीं कर सकते आप, मिचेल स्टार्क को बाहर नहीं कर सकते, सुनील नरेन ऑलरेडी आपके पास हैं। तो यहां पर आपके देखिए मिचेल स्टार्क एक खिलाड़ी हो गए, सुनील नरेन 2 विदेशी हो गए, रसल 3 हो गए और गुरबाज 4। अगर आप गुरबाज को बाहर करके मनीष पांडे से विकेट कीपिंग करवा लेते हैं तो आपके पास फिर ऑप्शन होगा चमीरा को शामिल करने का। चमीरा अच्छे गेंदबाज है और हैदराबाद को फंसाने के लिए मुजीब को शामिल करने का ये ऑप्शन होगा। तो मेरे हिसाब से रणनीति के क्या जरूर बनाती होगी और गंभीर इस बारे में जरूर सोच रहे होंगे कि भाई साहब नरेन और मुजीब दोनों को एक साथ कैसे खिलाया जाए हैदराबाद के खिलाफ, क्योंकि अगर दोनों एक साथ हैदराबाद के खिलाफ खेले तो यकीन मानना फंस जाएगी हैदराबाद की टीम, क्योंकि हैदराबाद की टीम में विदेशी खिलाड़ी हैं और स्पिनर्स को वो अच्छा नहीं खेलते हैं, उतना बेहतर नहीं खेलते और दोनों स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में फिर आपके पास वरुण चक्रवर्ती बड़े अच्छे इनफॉर्म है, श्रेयस शर्मा बहुत अच्छे हैं, नीतीश राणा अच्छी स्पिन कर ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये बहुत अच्छा एक डेडली कॉम्बिनेशन केकेआर के पास बना हुआ है स्पिनर्स का, और स्पिनर्स के जाल में केकेआर फंसा सकती है। और खबर भी यही आ रही है कि गौतम गंभीर स्पिन ट्रैक देने वाले हैं हैदराबाद को पहले मुकाबले में, और स्पिन ट्रैक पर अगर हैदराबाद की टीम जाएगी तो बुरी फंस जाएगी, क्योंकि हैदराबाद के बल्लेबाज स्पिनर्स को उतना बेहतर नहीं खेलते हैं, वो तेज गेंदबाजी को बेहतर खेलते हैं। तो यहां पर केकेआर की रणनीति जो है वो ये है कि एक तो मनीष पांडे को कैसा खिलाया जाए, नंबर 1 सवाल तो ये है, और दूसरा मुजीब और सुनील नरेन को एक साथ कैसे खिलाया जाए। तो पहले मुकाबले को लेकर आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से केकेआर की क्या रणनीति होनी चाहिए, और क्या गुरबाज की जगह मनीष पांडे से विकेट कीपिंग करवाई जा सकती है, क्या केकेआर इस कदम को उठा सकती है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।